हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेंशन किस बात का। टेस्ला टीचिंग्स है ना। मैं आ गया हूं एक नेक्स्ट एपिसोड लेकर। आपका जो ये पार्ट था स्पेरिकल मिरर के बाद, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें ये वाला चीज आप लोग थ्रू आउट दिस चैप्टर आपको ये चीज चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पर मैं सिखाऊंगा आपको साइन कन्वेंशन की कहाँ पर पॉजिटिव लेना है, कहाँ पर नेगेटिव लेना है, इमेज फॉर्म कैसे होता है। फिर मतलब साइन कन्वेंशन के बाद ही हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्म कैसे होता है, और फिर इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, उसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है, ये चीज पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम लोग पहले साइन कन्वेंशन की तरफ जाते हैं। साइन कन्वेंशन कन्वेंशन में क्या कैसे लेना है वो चीज देखते हैं। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये चीज आप लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीज पढ़ा हुआ है। ठीक है। जैसे कि मैं नॉर्मली बताता रहता हूँ कि जब आप लोग 10th में थे बट आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा था, बट दिस वीडियो इज स्पेशल। क्यों? बिकॉज मैं यहाँ पर वही चीज के ऊपर काम करूंगा। इफ यू हैव अ वीक फंडामेंटल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम द बेसिक्स, जो कि मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ। एंड दिस इज ऐसा टॉपिक है साइन कन्वेंशन जो कि 10th में भी पढ़ा था आप लोगों ने, एंड इट हैज ऑल्सो इन क्लास 12। सो मतलब कॉमन चीजें हैं। तो अगर 10th में अगर अच्छे से पढ़ा था आपने, अगर मतलब बहुत डीपली पढ़ा होगा 10th में, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ पर अच्छे से पढ़ लोगे सो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई थिंक जिनका थोड़ा सा बेस खराब है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको कोप अप कर सकते हो। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में मैं सिर्फ दो ही चीज बताऊंगा आपको, उन दोनों चीज से ही पूरा खेल खत्म यहाँ का। ठीक है। तो मैं कोई भी एक मिरर ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये मेरा क्या है, आपका एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है। ये वाला मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है। यहां पर ये वाला क्या होता है मेरा, मैंने बताया था स्पेरिकल मिरर के क्लास में, ये होता है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल है, नॉट वो एसी वाला प्रिंसिपल, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, देखो ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के सामने रहता है ना, मिरर के सामने रहता है। यहाँ पे कहीं पे रहेगा। अब थोड़ी ना यहाँ पे बैठ के आप अपना चेहरा देखोगे, यहाँ से थोड़ी ना आपको चेहरा दिखेगा। मिरर के पीछे जाके चेहरा थोड़ी ना देखते हो आप। कहाँ से देखते हो? मिरर के सामने से। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कोई आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। और हमेशा एक चीज याद रखना कि कोई भी चीज जो हम लोग देखते हैं उस ऑब्जेक्ट से रे आता है, और हमारी आंखों में क्या होता है, वो लाइट इंसिडेंट होता है, फिर इमेज फॉर्म होता है। मतलब ये चीज की ही, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पर मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से क्या होगा, लाइट इंसिडेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट। ठीक है। और ये क्या है, डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट का, मतलब इस तरफ लाइट जा रहा है। बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको बोलते थे पोल। क्या बोलते थे इसको? पोल बोलते थे, है ना। ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं। पहला चीज जो आपको साइन कन्वेंशन में याद रखना है, पहला चीज क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मतलब कि जितने भी आपके पास क्या है, जितने भी आपके पास मेजरमेंट्स, आप कहां से मेजर करोगे, इस पोल से मेजर करोगे। जितने भी मेजरमेंट है, ऐसा नहीं कि मैं यहां से मेजर कर रहा हूं, वहां से मेजर कर रहा हूं, नहीं। अगर यहां पर भी कुछ चीज है, जैसे कि हम लोग देखेंगे इसके केस में कि वहां पर इमेज फॉर्म होता है। एक केस में क्या होगा, जब आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज फॉर्म कहां पर होगा, मिरर के पीछे। ठीक है। मिरर के पीछे एज इन पीछे नहीं, बिहाइंड द मिरर हम लोग बोलते हैं, बट एक वर्चुअल इमेज कहीं पे क्रिएट होता है जो कि थोड़ा सा बिहाइंड द मिरर होता है ऐसा। तो उस डिस्टेंस को मैं क्या करूंगा, हमेशा कहां से मेजर करूंगा, पोल से। यहां पर भी कुछ चीजें हो, यहां पर भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर अगर इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ पर फोकल लेंथ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, तो सारा चीज मैं कहां से मेजर करूंगा,
इस पोल से। ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। क्यों नहीं समझ में आएगा? तभी तो पूछेगा ना सवाल, तभी तो डाउट्स रहेगा। डाउट्स को कमेंट में ऐसे डाल दो, ठीक है? कमेंट्स में ऐसा डाल दो कि सर ये वाला समझ नहीं आया। ओके, तो पहला चीज क्या है? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अब देखो नेक्स्ट इसमें जो हम लोग चीज सीखेंगे, ये मेरा इंसिडेंट लाइट है, ठीक है? इस डायरेक्शन के ऑपोजिट अगर मैं कोई मेजरमेंट ले रहा हूं, क्या ले रहा हो? मेजरमेंट या फिर डिस्टेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट। अगर क्या कर रहे हो आप, इंसिडेंट लाइन इस तरफ है, आप पोल से डायरेक्शन किस तरफ ले रहे हो? यहां से। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है? ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर है। अब मैं क्या करूंगा? मेजरमेंट कहां से लूंगा? पोल से। पोल से मेजरमेंट करके मैं किधर आऊंगा? इस तरफ, यहां तक आऊंगा। बट मेरा इंसिडेंट लाइट किस तरफ है? इस तरफ है। तो ये इंसिडेंट लाइन इस तरफ, पोल से मैं इधर आ रहा हूं, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। तो अपोजिट के केस में हमेशा क्या होगा? ये वाला जो पार्ट मेजरमेंट आप लोगे, ये हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहां पर अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मुझे क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यूजुअली हम लोग यू से डिनोट करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? नेगेटिव। किसके केस में? ये वाले मिरर के केस में, जब मेरा ऑब्जेक्ट इस तरफ है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं और एक चीज आपको दिखा देता हूं कि जैसे इसके केस भाई मेरा क्या होता है? फोकल लेंथ कहीं यहां पर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं मान लो कि यहां पर है, ठीक है? तो यहां से अगर मुझे फोकल लेंथ मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस पोल से ऐसे मेजर करूंगा, यहां तक ये मान लो मेरा फोकस है, और यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस मेरा क्या है? फोकल लेंथ है। तो ये फोकल लेंथ क्या होगा इसके केस में, मुझे बताओ? क्योंकि लाइट का डायरेक्शन कहां पर है? इस तरफ। ऑब्जेक्ट इस तरफ यहां पर है, लाइट का डायरेक्शन इस तरफ है, बट मेजरमेंट में कहां से ले रहा हूं? पोल से इधर फोकस तक। तो मेरा डायरेक्शन ऑफ लाइट दिस, मेजरमेंट इस तरफ, उल्टा डायरेक्शन मतलब नेगेटिव। वेरी गुड। अगर ये समझ लिया बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव होगा? मुझे बताना आप, ठीक है? ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ओके, तो ये वाला समझ में आ गया कि ऑल द डिस्टेंसेस ऐसे लिखोगे आप, मेजर्ड अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज नेगेटिव। मतलब आप इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट में जाओगे तो हमेशा क्या लेना है? उस चीज को, उस वैल्यू को, उस डिस्टेंस को, उस मेजरमेंट को आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, ठीक है? तीसरा चीज है, तीसरा इसी का ही एक दूसरा पार्ट है। क्या है? अगर मान लो कि मेरा इंसिडेंट लाइट ऐसा है और मुझे जाना भी इस तरफ है, तो दोनों का डायरेक्शन हो गया सेम, और इस केस में हम लोग मेजरमेंट लेंगे पॉजिटिव। इस केस में क्या लेंगे? पॉजिटिव। यहीं पे खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, यहीं पे पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कि मेरे को डायरेक्शन चूज करके कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव करना है, ठीक है? अब देखो इस केस में मान लो मैंने जो आपको केस बताया था कि कॉनकेव मिरर के केस में एक केस होता है जहां पर इमेज यहां पर कहीं पे बनता है। लेट्स से यहां पर कहीं पे इमेज बना और एक वर्चुअल इमेज बना, ठीक है? यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस है एक, ठीक है? इमेज का डिस्टेंस, जिसको हम लोग यूजुअली वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं, ठीक है? आगे देखोगे जब मैं इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा। तो अब यहां पर देखो मेरा लाइट का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है, और इसका मेजरमेंट मैं कहां से लूंगा? पहला वाला देखो ऑप्शन, ये क्या बोला था? पोल से लेना है। तो इस पोल से जब इधर तक जाओगे, मतलब आपका लाइट का डायरेक्शन भी ये और पोल से मेजरमेंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों के केस में मुझे क्या लेना है? पॉजिटिव। तो इस केस में v का वैल्यू क्या लेना है आपको? पॉजिटिव लेना है। समझ में आया? क्या समझना है? लाइट का इंसिडेंट रे और आपका जो
मेजरमेंट है पोल से लेकर, अगर सेम डायरेक्शन पर है पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन पर है नेगेटिव, एकदम फंडा क्लियर यहाँ पर। अब देखो इंसिडेंट लाइट आएगा कहां से, ऑब्जेक्ट से, सोर्स से, ठीक है। आपको वही चीज देखना है कि मेरा सोर्स किधर है, मेरा ऑब्जेक्ट किधर है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर से आया, अगर ऑब्जेक्ट कहीं उधर रहता तो उधर से लाइट आता, तो मैं देखता कि पोल से मैं जब मेजरमेंट लूंगा किस तरफ है। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, तीसरा वाला जो पॉइंट है यहां पर आप ये चीज लिखोगे, द डिस्टेंस और मेजरमेंट, और डिस्टेंस भी लिख सकते हो, टेकन along the same direction as incident light is taken as what, पॉजिटिव। उसको क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। आई होप यहां पर समझ में आ गया होगा। देखो फिर से ट्रिक से बता देता हूं, आप बस ये याद रखना, इंसिडेंट लाइट IL और ये मेजरमेंट या फिर डिस्टेंस, ठीक है। अगर ऑपोजिट है तो ये आएगा आपका नेगेटिव, मुझे क्या लेना है, इस डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। और अगर आपका इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन है और अगर मेजरमेंट या फिर जो डिस्टेंस का मतलब डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन पर है तो हम लोग क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। बस ये चीज याद रखना है। और सिर्फ ये चीज याद रखना है दैट वेयर एग्जैक्टली इज माय ऑब्जेक्ट, बिकॉज द लाइट विल कम फ्रॉम द सोर्स दैट इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वहां से ही क्या आएगा, लाइट आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 2 पॉइंट और रह जाता है, 2 पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट है, उसको स्प्लिट करके 2 पॉइंट बता रहा हूं मैं। क्या है कि ये वाला होगा आपका फोर्थ वाला पॉइंट, दैट इज कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है मेरा, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारा, इसके जितने भी ऊपर वाले डिस्टेंसेस है सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। मतलब अगर आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसा नॉर्मली ये कॉनकेव एक मिरर है, इसके बीच में से ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस गया, ऊपर जितने भी हाइट है, ये वाला जो हाइट है, ये हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब जो आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन पर है, ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसी के नीचे वाला जितने भी डिस्टेंसेस या फिर हाइट होगा, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। बस ये 4 पॉइंट था, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, इंसिडेंट लाइट और ये उल्टा डायरेक्शन नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो ये चीज और ये चीज अगर आपको याद हो गया तो साइन कन्वेंशन खत्म हो गया। यहाँ पर आप लोग थोड़ा इस चीज को समझते नहीं हो या फिर समझने के ट्राई नहीं करते हो कि ये बहुत इजी है। आप जैसा सोचते हो ना कि बहुत ज्यादा ऐसा टफ होगा, पता नहीं क्या है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उतना कंफ्यूजन करना ही नहीं है। आपको सिर्फ देखना है ऑब्जेक्ट किधर है, लाइट किधर से आ रहा है, मेजरमेंट कहां से लेंगे, पोल से। ये चीज याद रखना है कि मेजरमेंट हमेशा पोल से होगा। पोल से जिस डायरेक्शन पर जाएंगे, अगर वो इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट में है तो नेगेटिव, अगर सेम डायरेक्शन पर है पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले जितने भी हाइट है दैट इज योर पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले जितने भी हाइट है वो नेगेटिव। तो यही पे आपका साइन कन्वेंशन होता है खत्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इस चीज को मैंने नहीं लिखा इधर 4 नंबर, तो आप लोग थोड़ा सा इसको लिख लेना अपने हिसाब से जैसे लिखते हो, बुक में भी गिवन है द हाइट। चलो लिख ही देता हूं, द हाइट और द मेजरमेंट above the principal axis is taken as a positive, whereas the measurement, बोलो आप लोग खुद से बोलो, खुद से लिख लो, measurement along sorry below the principal axis is taken as negative। अरे गलती हो जाता है यार, ऐसे अपन गजनी है ना, थोड़ा भूल जाते हैं इधर उधर, ये वाला, ठीक है ना। तो
क्या है कि हम लोग अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी मेजरमेंट लेंगे पॉजिटिव, नीचे आएगा नेगेटिव। आपको सिर्फ ये वाला चीज याद रखना है, ये वाला इंसिडेंट लाइट और मेजरमेंट डिस्टेंस सेम पॉजिटिव, इंसिडेंट लाइट और ये मेजरमेंट उल्टा डायरेक्शन नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। सो ये वाला वीडियो था टोटली साइन कन्वेंशन के ऊपर एंड आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा, बिकॉज यही मोटो है मेरा फिजिक्स सिखाने का कि मैं चाहता हूं कि बच्चे फिजिक्स टू द पॉइंट सीखे विथ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना, आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखोगे तो फिर डेरिवेशन का तो कोई काम ही नहीं है, फिर डेरिवेशन सीखने का भी कोई फायदा नहीं है, पूरा ही वेस्ट चला जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।